Hello ladies and gentlemen, today's small short lesson. English language में कोई 21 के करीब ऑक्सिलरीज हैं, 2-3 और भी हैं ग्रामर में, जैसे कि मसलन do, does, did, is, am, are, was, were, may, must, might, have, has, had वगैरह वगैरह. इसके अलावा कुछ लफ्ज़ हैं जैसे dare, एक लफ्ज़ है, ये helping verb ग्रामर में होता है. जब ये helping verb हुआ, इसकी दो स्टेटसेस हैं. एक है ये एज ए मेन वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में, एक दूसरा इसका स्टेटस हुआ ऑक्सिलरीज यानी एज ए हेल्पिंग वर्ब. जब ये ऑक्सिलरी एज ए हेल्पिंग वर्ब हुआ इंग्लिश में, तो फिर इसका क्या यूज होगा? एज ए वर्ब तो हम कह सकते हैं आई डेयर गो देयर. डेयर का मतलब है जुर्रत करना, हिम्मत करना, टू हैव अ करेज टू डू समथिंग. एज अ वर्ब आप कह सकते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में. I dare ask the question from people. I dared to do it yesterday as a past. जब as a auxiliary हुआ तो ये as a helping verb हुआ. फिर इसके साथ हम कहेंगे you dare not. dare के बाद not आ गया, तो you dare not ask me a question. Ask me a question. इस तरह एक complete sentence बने. You dare not. जैसे do not, cannot, will not, ऐसे dare not भी हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में. एज ए मेन वर्ब भी है और एज ए ऑक्सिलरी भी है. एज ए ऑक्सिलरी जब हमने कहा you dare not ask me a question, तो बिल्कुल इस तरह dare एज ए क्वेश्चन भी यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे dare you ask me a question. क्या आप ऐसी करेज रखते हैं, जुर्रत रखते हैं to ask me a question like that? Dare you to do that? Or how dare you do it? तो how dare, how do you जैसे हुआ, इसी तरह dare as a verb भी हुआ और as a auxiliary भी हुआ. ये very important. इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में और भी 2-4 लफ्ज़ हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.